बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ हमने ले लिया मटर, तकरीबन 1 केजी मटर हैं। तो उनके दाने निकाल के हमने वॉश करके रख लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ही रेसिपी बनने वाली है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने घी को गर्म कर लिया है, साथ ही एक बड़े साइज़ का जो प्याज होता है वो हमने इसे ले लिया है और हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे देखना है और बनाना है। क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोगों ने सालन बनाया होगा। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो थोड़ा-सा हमने इसमें गरम मसाला डाल देना है, ज़ीरा जो होता है वो डाल देंगे और दोबारा से हमने इसे फ्राई करना है। अच्छा, ये मेरे पास अदरक है, लहसुन है और सब्ज़ मिर्ची जो होती है ना, हमने इसे अच्छी तरह से सिलबट्टे पे पीस लिया है। तो इस तरह का सिलबट्टे पे पीस के आप लोग बनाते हैं सालन तो बहुत ही मज़ेदार बनता है और टेस्टी बनता है। ख़ास तौर पे जो सब्ज़ मिर्ची को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया ना, उसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो जब आप लोग बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो साथ ही हमने टमाटर डाल दिए, इससे ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगा सालन। तो आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बना के खाए होंगे। तो बाद दफ़ा ऐसे तरीके हम लोग शेयर करते हैं ना, तो जिससे यकीन करें सालन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट तरीके से और रेसिपी इतनी मज़ेदार लगती है कि लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने किससे देखी है रेसिपी इतनी मज़ेदार और टेस्टी है। क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनने वाला है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये मसाला जो है हमारा बन के रेडी हो गया है। तो इसमें अब हम बाकी की चीज़ें आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखिए आलू है, तकरीबन मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। यहाँ पे हमने आलूओं को पहले फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से आलू का जो तमाम कच्चापन होता है ना, वो तमाम का तमाम खत्म हो जाता है। और सालन का ज़ायका बिल्कुल चेंज होता है और वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ देखिए छोटे-छोटे अभी टमाटर भी हैं, इसे हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। ये देखें आँच हमने बिल्कुल कम कर देनी है, ज़्यादा नहीं करनी, इसलिए कि कम आँच में वो जो टमाटर का भी थोड़ा-थोड़ा पानी जो बच जाता है वो भी होता है इसमें। तो इस तरह आलू भी पानी थोड़ा-थोड़ा छोड़ जाते हैं। तो इन्हीं से काफ़ी हद तक एक तो वो फ्राई हो जाएँगे, दूसरा वो पक भी जाएँगे, हमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, अच्छी तरह से जैसे हमने फ्राई कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे। देखिए तमाम के तमाम हमने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे टमाटर की बारी है, 2 मिनट मुसलसल हमने इसे फ्राई करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे फ्राई करते जाएँगे। इस तरह से जब हम टमाटरों को और आलू को अलग-अलग फ्राई करते हैं ना, तो उनका तमाम का तमाम कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जब आप लोग बना के खुद खाएँगे ना, तब आप लोगों को यकीन आएगा कि कितना मज़ेदार और टेस्टी बन रहा है। वैसे भी सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार से टमाटर, ज़बरदस्त से टमाटर आए हुए हैं। तो रेसिपी को ज़रूर बनाएँ और ज़रूर फ़ॉलो करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा है। ये देखिए, अभी हम 2 से 3 मिनट और इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं इसमें ऐड करूँगी, उससे और ज़बरदस्त और टेस्टी सा ये बनने के तैयार होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए सबसे पहले हमने नमक डाल दिया, 1 टीस्पून डाल देंगे। साथ ही सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो भी 1 टीस्पून डाल देंगे। तो हल्दी थोड़ी-सी डालेंगे इसमें और कुटी हुई जो मिर्च होती है ना वो इसमें डाल देंगे। हल्दी भी डाल दी है, कुटी हुई मिर्च भी डाल दी है और गरम मसाला इसमें थोड़ा-सा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बस हमने इतने मसाले डालने हैं। तो अब दोबारा से ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मसालों की भुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल हमें इसकी फ्राई करना है। तो इस तरह ज़बरदस्त सा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और कम टाइम में इतने ज़बरदस्त इसका ज़ायका बिल्कुल चेंज होगा। जब आप लोग बना खाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे भी सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं। तो इसलिए ज़रूर इस तरह सब्ज़ियों को बनाया करें और ये सेहत के लिए बेहद मुफ़ीद है। ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त आप लोग लुक देख रहे होंगे, कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। तो इसी तरह से मुसलसल हमने 2 से 3 मिनट और इसे फ्राई करना है। तो इसमें मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने जितना इसमें डालना होगा पानी ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर कम डालना चाहते हैं जिस तरह से आप लोगों को पसंद हो, अगर शोरबे वाला पसंद हो तो आप इसे इसमें पानी डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ गया, मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी डाला है। तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा डालेंगे इस तरह मज़ेदार से ये देखिए। इतने ज़्यादा नहीं मैंने डाला, बिल्कुल थोड़ा-सा डाला कम पानी। क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैंने तो थोड़ा-सा डाला है यहाँ पे। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम खूबसूरती के लिए धनिया भी ऐड कर देंगे इसमें। तो धनिये से और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही टेस्टी। एंड में हम थोड़ा-सा हम खुश्क धनिये का जो पाउडर होता है ना वो इसमें डाल देंगे।
थोड़ी सी मेथी जो आती है वो डाल देंगे, इसमें कसूरी मेथी होती है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो बस ये हमारा सालन बन के रेडी हो गया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और इसका जायका बेहद मज़ेदार है। तो अब तंदूर की रोटी के साथ बना के खाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने रहा है। या चावलों को जब उबालते हैं तो ऊपर मटरों का सालन डाल के खाएंगे तभी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के हमारी तैयार हो गई है। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।